वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 31 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जीके जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारा एंड्रॉयड ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर ये पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। आप वहाँ पर इस पीडीएफ का जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, हमने टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर दिया है। जैसे रेलवे के लिए जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी पैटर्न पर आधारित अब तक जितने भी 2020-21 में जो एग्ज़ाम रेलवे का हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, इन सभी एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया जाता है। और उसको डेली जो है आपको टेस्ट के रूप में, जो टेस्ट सीरीज़ है वो चिंगारी टेस्ट के नाम से आपको मिलेगी। हमारे इसी चैनल पर मिलेगी, इसलिए कहीं नहीं जाना है आपको। डेली आप उस टेस्ट को ज़रूर लगाएं और देखें। उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाता है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको यहाँ पर, अच्छा, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस आई बटन पर उसका लिंक है, उस टेस्ट सीरीज़ का, आप देख सकते हैं वहाँ पर। सबसे पहला हम लोग शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से कब टूटा था? 29 अगस्त 2009। बिल्कुल डेट पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको डेट को करेक्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम ये क्लियर नहीं था कि एग्जैक्ट डेट पूछा गया है। तो 29 अगस्त 2009 को, 30 अगस्त 2009 को औपचारिक रूप से इसरो ने इसको समाप्त कर दिया था, यानी इस मिशन को खत्म कर दिया था, ऐलान कर दिया था इसका कि अभी ये मिशन खत्म हो चुका है। ठीक है। देखिए, चंद्रयान 1 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चंद्रयान 1 पर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पद्मावती किस जगह से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का ग्राहक जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। इसके बाद सवाल पूछा गया, लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटे थे? 1760 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? शिवदास मीना। डिजिटल योजना कब शुरू की गई थी? 2015 वर्ष में शुरू की गई थी। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल पूछा गया है कि टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है? तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। दूती चंद ने 100 मीटर की रेस में जो ताज़ा रिकॉर्ड बनाया है वो कितने समय में बनाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11.22 सेकेंड। और हर्षचरित किसने लिखी है? ये पुस्तक बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। संसद में कौन नहीं होता है? विधान परिषद ऑप्शन में था, राष्ट्रपति था, राज्य परिषद था और लोकसभा था। मॉर्निंग में हम जब हमने आपको बताया था, वहाँ पर हमारे पास पूरे ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शन सिर्फ एक दिया गया था और हमने उसी ऑप्शन को यहाँ पर लिख दिया था, वो हमने आंसर नहीं बताया था। इसलिए क्लियर कर लीजिए इस चीज़ को कि मॉर्निंग में जो हमने बताया संसद में कौन नहीं होता है, इस चीज़ का आंसर अभी आप क्लियर कीजिए। संसद में ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, विधान परिषद, राष्ट्रपति, राज्य परिषद और लोकसभा। तो देखिए, विधान परिषद नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ये ए है, विधान परिषद। बाकी राष्ट्रपति, राज्य परिषद और लोकसभा, ये तीनों संसद में होते हैं। ठीक है, राज्य परिषद को ही राज्यसभा कहा जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला जो सवाल है वो है, रैम किस प्रकार की डिवाइस है? शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, रैम कोई डिवाइस नहीं है, वो एक प्रकार का आप समझ लीजिए उसको, अगर आप कहें कि एक्सटर्नल डिवाइस है वो, लेकिन वो स्टोरेज नहीं करता है, वो इनपुट आउटपुट भी नहीं करता है। मदरबोर्ड के अंदर वो लगाया ज़रूर जाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन की भाषा ठीक नहीं है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये एक प्रकार की मेमोरी है, डिवाइस तो है नहीं। और ये एक, अगर आप देखें कि रैम जो है वो लगाई जाती है कंप्यूटर में, तो एक बॉक्स बना, एक छोटा सा ऐसा बना होता है जिसके अंदर ये रैम जो है वो फिट की जाती है, इसको पुट करके इसके अंदर लगाया जाता है और ये लॉकिंग होता है। तो ये मदरबोर्ड में लगा होता है, इंस्टॉल होता है। अगर ऐसा पूछे कि कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, तो फिर आप मदरबोर्ड इसका आंसर कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? पार्लियामेंट हाउस इसका आंसर होगा। खजुराहो के शासक पूछा गया है कौन थे? तो ये चंदेल वंश के लोग थे यहाँ के शासक। इसके बाद सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ पर है? मॉर्निंग में हमने NH3 बताया था, लेकिन सवाल बच्चों ने बताया कि राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा गया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है वो केरल में है। और केरल में कहाँ से कहाँ तक है? कोल्लम से कोटापुरम तक है, ये आपको याद रखना है। FTP की फुल फॉर्म पूछी गई है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। इसके बाद आपसे सवाल पूछा गया, तरल अवस्था में कौन सा धातु होता है? तो पारा होता है। ठीक है, मरकरी इसी को कहा जाता है। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 3 होगी। ठीक है,
ग्रेफाइट के कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी। ढोला डांस पूछा गया है, ऑप्शन में कह रहे हैं बच्चे गोवा दिया गया था, राजस्थान नहीं था, तो इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, फिर गोवा आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। इसके बाद सवाल पूछा गया था धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो सतपुरा रेंज की यानी सतपुरा पर्वतमाला इसका आंसर होगा। आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर डिकेड अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये स्टीव स्मिथ को दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर था? तो ये हम्पी, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। महाकुंभ 2021 कहाँ पर होगा? तो आंसर हरिद्वार हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ 2 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। आईपीएल में सबसे तेज 5,000 रन किसने बनाया है? सुरेश रैना ने। सतत विकास लक्ष्य जो कि एसडीजी है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कौन से राज्य का रैंक सबसे ऊपर था? तो आंसर हो जाएगा केरल, इसमें टॉप पर रहा। और ध्यान रखना है कि ये जो एसडीजी इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स को जारी करता है, यानी सतत विकास लक्ष्य। ये 2019 की रैंकिंग की बात पूछी गई है, तो केरल इसमें नंबर 1 पर रहा है। इसके बाद देखिए सवाल पूछा गया है आपसे कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्तीय आपात जो है वो किस तरह से लगाया जाता है, ये पूछा गया होगा। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में लगाया जाता है, 352 के अनुसार। और राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है अंतर्राज्य परिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 इसका आंसर होगा। स्तनधारी में हृदय कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये 4 कोष्ठक आपको याद रखने हैं। इसके बाद है मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। हृदय और मस्तिष्क दोनों होता है। ध्यान रखिएगा आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, हृदय दिया गया होगा या मस्तिष्क दिया गया। अगर दोनों दिया गया है तो फिर बोथ ऑफ देम ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य, शायद ये पूछा गया। अरुणाचल प्रदेश का एक मुखौटा डांस है, याद रखिएगा कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का। महाराष्ट्र का लोक नृत्य पूछा गया एक लावनी, या फिर इसका उल्टा पूछा गया होगा कि लावनी कहाँ का नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस जो है वो किस दिन मनाया मनाया है? तो कई सालों तक, लगभग 17-18 सालों तक लगातार जो है कांग्रेस ने मनाया है 26 जनवरी के दिन। ठीक है। ये आज़ादी से पहले उसने स्वतंत्रता दिवस, हालांकि स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त को न मनाकर 26 जनवरी से पहले, आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाई है 26 जनवरी के दिन। ठीक है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जीएसटी ऑप्शन में दिया गया था। इसके बाद है बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? बजट पर भी एक वीडियो लेकर हम आ रहे हैं। बजट पर स्टैटिक जीके का एक वीडियो आएगा, और जो नया बजट पेश होगा उस पर भी एक करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में। इसके बाद सवाल पूछा गया है हवा आने दो गाना जो है वो किसने शुरू किया था? तो देखिए भामला फाउंडेशन और पर्यावरण मंत्रालय ने मिलकर इस गाने का निर्माण किया था, और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह गाना जो है वो पेश किया गया था। ठीक है। वीडियो के रूप में ये गाना पेश हुआ था। अक्षय कुमार वगैरह से कई सितारे इसमें मौजूद थे। भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? ठीक है। तो ये 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो भारत में अमेरिका के द्वारा लगाया जाएगा। आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर कौन है? ये हमने बीते कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले भी आपको बताया था कि एम राजेश्वर राव जो है वो आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर हैं। इसके बाद पूछा गया है कि तमिलनाडु के किस जगह की हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये इरोड एक जगह है, इरोड हल्दी को जो है, इरोड की हल्दी को जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग देखिए कश्मीर के केसर को भी दिया गया है, बिहार के सिलाव खाजा को भी दिया गया है, जो सिलाव खाजा मिठाई है। ठीक है। ठीक है, इसको दिया गया है। इस तरह से कई, बिहार की शाही लीची को दिया गया है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप जीआई टैग को अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि अब जीआई टैग पूछा जाने लगा है, तो जीआई टैग आपको आगे भी पूछा जाएगा। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 78% इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए 2014 में गांधी जी की जयंती के अवसर पर कौन सी योजना चलाई गई थी? स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। इसके बाद देखिए राजीव महर्षि को हाल ही में किस
संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया है? तो ये WHO के बने हैं बाह्य लेखा परीक्षक। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो आज आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।